एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी हियर एंड हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की प्राइस पेन की प्राइस से डबल है ना। तो फाइंड इसे एक लीनियर इक्वेशन, इस स्टेटमेंट को एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी सब्जेक्ट को बड़ा मानना, किसी भी काम को बड़ा मानना हमारे मस्तिष्क की आधी कैपेसिटी को वैसे ही खत्म कर देता है। उसी काम को अगर मानो कि चलो ये क्या है, चलो करते हैं, कुछ नहीं इसमें, चलो ट्राई करते हैं, तो आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाती है। कॉन्फिडेंस लेवल और करने का तरीका और उस कार्य को कैसे लेना है, लाइटली लेना है कि अपने बहुत भारी लेना है, यही उस कार्य को करने में आधी समस्या वैसी खत्म कर देता है। क्लियर है? तो किसी भी सिलेबस में, किसी भी सिलेबस को, किसी भी सब्जेक्ट को आप ऐसा ना माने कि ये क्या है, ये हमसे हो नहीं पाएगा, या ऐसा है, या तो बहुत ही डिफिकल्ट है। ना ना ना, क्लियर है? तो आइए हम देखते हैं। तो यहां सबसे पहले हम मानेंगे क्या, लेट द कॉस्ट ऑफ a notebook be x rupees। क्या मान लिया हमने? x rupees। एंड let the cost of a pen be, क्या मान लिया हमने? y। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है कि नोटबुक की जो प्राइस है वो पेन की प्राइस से ज्यादा ही होगी। एक नोटबुक की प्राइस एक पेन की प्राइस से ज्यादा ही होगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस इनटू कॉस्ट ऑफ पेन। कितनी ज्यादा होगी? अब यहाँ लोगों को, कई लोगों को यहाँ समझने में दिक्कत होती है भाई कि किसकी ज्यादा, ये ट्वाइस है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो होगा नहीं। नोटबुक की प्राइस जब फाइंड आउट होगी जब पेन की प्राइस में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बड़ा कौन? नोटबुक बड़ी। भाई पेन की प्राइस मान लो 5 रुपए है, तो नोटबुक की प्राइस कब आएगी? जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसकी प्राइस कितनी है? 10 रुपए। मतलब नोटबुक बड़ी। क्लियर है? नोटबुक और पेन को बराबर करने के लिए पेन में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मतलब पेन नोटबुक के बराबर होने के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जब ही तो दोनों इक्वल आएंगे। मतलब पेन की प्राइस छोटी है और नोटबुक की प्राइस बड़ी है। इसे हमने माना था x और इसे हमने माना था क्या? y। क्लियर है? तो प्राइस ऑफ नोटबुक x, प्राइस ऑफ पेन y। तो हमारे पास इक्वेशन होगी। और दूसरी वे में ऐसे भी लिख सकते हैं x minus 2y is equal to 0। तो ये था एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लास 9 एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। विद इन सेकंड ब्रेन में वैसे ही सॉल्व हो जाता है बिना पेन चलाए। क्लियर है? थैंक यू।